अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला करने से बचना चाहिए और इसके कई कारण हैं जिनसे वो भी वाकिफ हैं और उनकी प्रचार टीम भी। तभी ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बताने की बहस में पड़ गए। उन्होंने राजस्थान की सभा में कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा खासा हमारे लड़के मैच जीत रहे थे और उन्होंने स्टेडियम में पहुंचकर सब कुछ बेकार कर दिया। उनकी ये बात राजनीतिक रूप से आत्मघाती है और साथ ही तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। पहला सवाल तो यही है कि राहुल गांधी के ये कहने का क्या मतलब है कि हमारे लड़के अच्छा खासा जीत रहे थे? क्या वो टूर्नामेंट के पहले 10 मैच जीतने के बारे में कह रहे थे? अगर ऐसा है तो क्या उनको पता नहीं कि किसी भी टूर्नामेंट का हर एक गेम अलग होता है? पहले आप जीत रहे थे, इसका ये मतलब नहीं होता कि आगे भी आप जीतेंगे। और अगर वो फाइनल मैच के बारे में कह रहे थे कि हमारे लड़के अच्छा खासा जीत रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि वो मैच के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और किसी ने उनको कुछ बताया भी नहीं था। हमारे लड़के अच्छा खासा मैच नहीं जीत रहे थे। टॉस हारकर हम आधा मैच हार चुके थे और उसके बाद 240 का छोटा सा टारगेट देने के बाद जीत पर संशय बना हुआ था। एक दिवसीय क्रिकेट में आखिरी 40 ओवर में जब कोई टीम 4 चौके लगा सके तो उसकी जीत के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? हकीकत यह है कि जब भारतीय टीम धराशायी हो रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में प्रचार कर रहे थे। वो तो मैच के आखिर में स्टेडियम पहुंचे थे। दूसरा, राहुल गांधी को पनौती की बहस में इसीलिए भी नहीं पड़ना चाहिए था कि यह बहुत अवैज्ञानिक बात है कि प्रधानमंत्री के स्टेडियम में जाने से भारतीय टीम मैच हार गई। ये एक तरीके का अंधविश्वास है जिसका जिक्र किसी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की किस्मत से बिगड़े काम बन जाएं और उसकी बदकिस्मती से बना हुआ काम बिगड़ जाए, ऐसा मानना घनघोर अंधविश्वास है। अगर राहुल गांधी जैसे नेता राजनीतिक विमर्श को इस स्तर पर ले जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि पूरी राजनीति और देश व समाज भी अंधविश्वास और विवेकहीनता के दलदल में फंस रहा है। तीसरे, देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहना देश के नागरिकों का भी अपमान करने जैसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के समर्थक इस आधार पर उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मोदी ने भी तो राहुल को मूर्खों का सरदार कहा था। यह तुलना भी सही नहीं थी, क्योंकि किसी राजनेता की समझदारी पर सवाल उठाना बिल्कुल अलग बात है और राजनीति में स्वीकार्य है, लेकिन किसी को बदकिस्मत कहना या बुरे प्रभाव वाला कहना ना तो समाज में स्वीकार्य होना चाहिए और ना ही राजनीति में। इसी तरीके के अंधविश्वासों का प्रसार समाज में कई बुराइयों को पैदा कर देता है। चौथा, राहुल गांधी को इस बहस में इसीलिए भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर किया गया निजी हमला हर बार कांग्रेस के खिलाफ जाता है। कांग्रेस के रणनीतिकार ये बात जानते भी हैं। ये सही है कि बीजेपी ने भी कांग्रेस नेताओं और खासकर गांधी परिवार के ऊपर कई निजी हमले किए, लेकिन उसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ। लेकिन जब भी कांग्रेस नेताओं ने मोदी के ऊपर निजी हमला किया, उसका नुकसान उल्टे कांग्रेस को हुआ और बीजेपी को इसका फायदा हुआ। आपको ध्यान रहे कि मोदी बतौर मुख्यमंत्री 2007 में जब चुनाव लड़ रहे थे, तब सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर कहा था। इस एक बयान का लाभ वो पिछले 15 साल से ज्यादा वक्त से उठा रहे हैं। उसके पहले लोकसभा चुनाव यानी कि 2014 के चुनाव के समय मणिशंकर अय्यर ने चायवाला कहकर उनका मजाक उड़ाया था, उनको नीच आदमी कहा था और इसका भी बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ऐसे समय में जब राजस्थान और तेलंगाना का चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच रहा हो, इस तरह का हमला कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है। इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। जो लोग किसी वजह से बीजेपी और मोदी से नाराज रहे होंगे
उनकी भी सहानुभूति उनको मिल जाएगी। पांचवी बात, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं और किसी से नफरत नहीं करते, संसद में जाकर मोदी को गले लगाते हैं, फिर उनकी राजनीति में पनौती वाली बात कहां से आ गई? उल्टे जो लोग प्रधानमंत्री को पनौती कहकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको ऐसा करने से राहुल गांधी को रोकना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मोहब्बत की बात करते करते राहुल गांधी और उनके समर्थक एक बड़े तबके को प्रधानमंत्री मोदी से नफरत हो गई। वो कुछ भी करते हैं, उस पर सवाल उठाया जाता है और उनकी आलोचना की जाती है। वो मैच देखने गए तो पनौती कह दिया गया, और भारतीय टीम की हार के बाद वो ड्रेसिंग रूम में गए, खिलाड़ियों से बात की, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें सांत्वना दी, तो इसके लिए भी उनकी आलोचना कर दी गई। लोगों ने कहा कि ड्रेसिंग रूम खिलाड़ियों का प्राइवेट स्पेस होता है और इसीलिए प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए। जो थोड़े से कम मोदी विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैमरा लेकर नहीं जाना चाहिए था, यानी कि उनको ड्रेसिंग रूम में जाने पर नहीं बल्कि कैमरा लेकर जाने पर आपत्ति है। आप ये सोचें कि अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते तो क्या होता? यही जमात ये कह रही होती कि प्रधानमंत्री स्टेडियम में थे और हारी हुई भारतीय टीम को सांत्वना देने के लिए पहुंचे नहीं। इसी आधार पर उनको असंवेदनशील घोषित कर दिया जाता और ये कहा जाता कि वो तभी फोटो खिंचवाते हैं जब टीम जीतती है। असल में प्रधानमंत्री के खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जाने में कुछ भी गलत नहीं है। कुछ समय पहले ही फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में फ्रांस की टीम हार गई थी, तो वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ भी कैमरा की जो टीम थी वो ड्रेसिंग रूम पहुंचे। भारतीय खिलाड़ी तो फिर भी पूरे कपड़े पहनकर अपने प्रधानमंत्री से मिले, आपने वो तस्वीरें देखी। लेकिन जब मैक्रों अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गए, तब वहां पर जो खिलाड़ी थे वो रिलैक्सिंग मोड में थे और उसी तरीके से वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले। मैक्रों ने भी अपने देश के खिलाड़ियों को गले लगाकर उनको सांत्वना दी। तब पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वैसा ही किया तो उनकी आलोचना शुरू हो गई। बहरहाल ये एक राजनीतिक गेंद है जो कि पास की जा चुकी है, लेकिन इस राजनीतिक गेंद का लाभ कौन उठाता है आने वाले चुनावों में और किसको ये बैकफायर करता है, ये देखने वाली बात होगी।